जय हिंद दोस्तों, मैं यूनुस दास आरटीआई एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर से। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था हमारे हिंदुस्तान के बारे में कि ये गुलदस्ते के मानद है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सालों से बीजेपी ने इतना हिंदू मुस्लिम कर रखा है कि उसमें डिक्टेटरशिप की तरफ चले आया है। आई है अब बीजेपी उस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आज डिक्टेटरशिप पे चले आया है हिंदुस्तान। वो ऐसे कि हिंदुओं के एक बहुत बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जो कि प्रयागराज में गंगा में स्नान करने जा रहे थे, मतलब डुबकी लगाने जा रहे थे, तो उनकी जो पालकी थी उनको नहीं ले जाने दिया गया। अब वो शंकराचार्य हिंदुस्तान में ही पालकी लेके जा रहा है ना, अपने ही देश में लेके जा रहा है ना, कि पाकिस्तान में है तो उसको पालकी लेने की इजाज़त नहीं दे रहे। हिंदुस्तान में है भाई, हिंदुस्तान में तो उसको इतना एक राइट होना चाहिए ना, एक हिंदू को उसको इतना एक राइट होना चाहिए कि वो अपनी पालकी को लेके जाके स्नान करे। फिर वहाँ पे मसला ये होता है कि यूपी की जो पुलिस है, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के डीसी जो भी हैं वो आते हैं और शंकराचार्य के जितने भी भक्त हैं उन सबको मारते हैं, और खुद अफसर मारते हैं, मार के उनको अरेस्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये हिंदुस्तान, और जो हिंदू भाई बोलते थे कि बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जो हिंदू के हक में बात करती है जी बीजेपी इसलिए हमें पसंद है। अब मुझे बताओ कि इतने बड़े शंकराचार्य को क्यों पीटा बीजेपी ने, क्यों नहीं आगे जाने दिया? फिर बीजेपी सरकार ने, योगी ने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? और माफ़ी मांगने के बजाय उल्टा शंकराचार्य से बोल रहे हो कि आप शंकराचार्य ही नहीं हो। लगाओ अंदाज़ा, जब तक वो बीजेपी के फेवर में बात कर रहा था तब तक वो ठीक था। और मोदी जी क्यों उसके पाँव छू रहे हैं? मोदी जी क्यों, जब पिछली बार अंबानी की शादी हुई थी, अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, तो मोदी जी तो उसी शंकराचार्य के कदमों में झुके हुए थे कि किसी और के थे। आज उसने खाली ये बोला कि कुंभ मेले में जो लोग मारे गए तो वो कम दिखाए गए, ज़्यादा मारे गए, क्यों मारे गए? इसी बात पे योगी को उस पर हो जाती है टसमटसी कि मेरे साथ इसने सवाल क्यों पूछा जी। तो उसी बात पे इसको शंकराचार्य को पीटा, मारा, और ये एक बहुत ही गलत बात हुई है। और हिंदू मुस्लिम की नफरत करने वालों, देख लो आज हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम की बात करती थी हमेशा, उन्होंने आज साफ कर दिया कि वो खाली वोट बैंक के लिए करते हैं। और हिंदू भाइयों को मैं कहता हूँ कि बीजेपी के कहने पे मत चलिएगा, बीजेपी हिंदुस्तान को गिरा के रहेगी। आप जो हिंदू भाई हैं, जो हमारा पीछे से चलता आ रहा है एक जाति का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, वैसे रखिए। और जो ये शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने भले ही आचार्य जी ने एक दफ़ा बोला था कि ये अम्बेडकर वाला सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये शंकराचार्य जी यहाँ पे हर मज़हब को रहना है, हर इंसान को रहना है, आपको भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। बाकी जो आपके साथ गलत हुआ उसके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। एक शंकराचार्य हिंदुस्तान में खुल के नहीं जा सकता है, वो अपनी पालकी लेके नहीं जा सकता है, तो और कहाँ गया? बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका में या अमेरिका में या पाकिस्तान में जाके वो स्नान करेगा? हिंदुस्तान में ही तो करेगा ना, इतना ही तो राइट है ना उसको भी। लेकिन यहाँ पर सरासर बीजेपी जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप को बिल्ड कर रही है। यही तो है हिंदू मुस्लिम करवा के डिक्टेटरशिप करना। तो अगर उसने सवाल पूछा तो फिर उसको क्यों आपने पिटाई की, मारा क्यों? फिर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? हैं? फिर उल्टा उसी से पूछने लगे कि आप शंकराचार्य ही नहीं हो। तो फिर मोदी जी उसके कदमों में क्यों पड़े हुए थे? फिर मोदी को आप क्या कहेंगे? इसलिए भाई सभी हिंदू भाइयों से मेरा कहना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रखो, बीजेपी के एजेंडे पे मत चलो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे रखो।